ऑप्शन में। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों का स्वागत है क्लास में। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5 के विविध उदाहरण करने वाले हैं। विविध उदाहरण बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स होते हैं, आप लोगों को पता है। विविध प्रश्नावली हो, विविध उदाहरण हो, जो भी हो, दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं। 11th और 12th क्लास दोनों में आते हैं ये। तो ये कमाल के एग्जाम्पल्स थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, तो पढ़ना ही चाहिए अपने को। अगर आप जेई एनडीए वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अलावा 11-12 में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है 11-12 के एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब हम लोग आज कवर करेंगे। और कौन कौन आ गया है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अटेंडेंस रोहन एंड फ्रेंड्स, दिनेश, आकाश, सौरभ, ब्लैक शेडो, आशीष, संदीप, आकाश, प्राची, अभिषेक, अरुण, त्यागी जी, धर्मेंद्र, अंजलि। अंजलि तो ये 10th क्लास से 11th में बस हाय हेलो करने आती है अंजलि। समृद्धि, समृद्धि को पता है सब कुछ। आकाश, वैसे टाइम आपका 4:15 का ही है, 4 बजे का नहीं है, 4:15 का रहेगा डेली का, टेंशन न लो, है ना। 4 बजे का नहीं है, 4:15 का है। हर्ष सेन 6:20, इतनी सारी घड़ियां लगा दी इसने यार, घड़ी में 3 बज रहे हैं, ये 6:20 बोल रहा है, क्या चक्कर है भाई। सिद्धि सिंह और संदीप कुमार, सचिन कुमार, थैंक यू बेटा। सचिन कुमार लेता हूं यार, आपका नाम याद है मेरे को, कैसे नहीं लेता हूं मैं। सौरभ तिवारी, और कौन है भाई, गरिमा, हेमंत, दिनेश, अमन, संतोष देवी, और धनुक, बिट्टू, मंडल, पंकज एंड ये एक तो मेरे चैट अटक जाती है यार, बड़ा पंगा है इसमें, करें क्या इसका इलाज। गुड इवनिंग आकाश बेटा, सचिन, और कौन कौन है, मानसी, अनीता, शिव प्रकाश, प्रियांशु, प्रकाशित यादव, विनीत पाल, हर्ष सेन, निखिल यादव, सेम नाम, क्या बात है। चलिए, क्रिएटिव गर्ल, नाम क्या है आपका, मुस्की। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं, बाकी नाम बाद में लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भैया। कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, पता है आप लोगों को, नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा जो भी क्लास आपकी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो 3 से 5 बजे के बीच में होगी। 1 घंटे फिजिक्स होगी, 1 घंटे केमिस्ट्री होगी। कल एप्लीकेशन पर एक्सक्लूसिव क्लास होने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे होगी, लर्न एंड शेयर की। और जीतू सर भी लेंगे, राहुल सर भी लेंगे, दोनों सर की क्लास है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की 1-1 घंटे, ठीक है। और बहुत ही कमाल की क्लास होगी, वहां पर पोल्स वगैरह का भी ऑप्शन है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी यूज लेंगे। वहां पर काफी सारे ऑप्शंस हैं क्लास में, थोड़ा सा चेंज किया है क्लास का पैटर्न। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग जरूर ज्वाइन कर लें। जिनको भी डाउट्स आते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वो कल की क्लास जरूर लें, हर संडे को होने वाली है वो, है ना। और क्लास के टाइमिंग का नोटिफिकेशन और डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी, वापस से डाल देंगे एक बार और। उसके अलावा आप लोग ये दोनों नंबर सेव कर लेना, कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए दोनों नंबर अवेलेबल हैं। और बिंदास कॉल मैसेज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी पूछना है पूछ लो, किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी क्लास के बारे में। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, उसमें काफी सारी चीजें हम लोग डालते रहते हैं। जैसे कल राहुल सर का प्रैक्टिकल कराते टाइम हाथ थोड़ा सा जल गया था, तो उसका भी वीडियो डाल दिया था। नहीं, वो यूट्यूब पे नहीं डालते, वो वहाँ डालते हैं। वो पर्सनल बैच जो है उसमें पढ़ा रहे थे, उसमें जल गया था हाथ, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत जल गया था, बहुत ज़्यादा नहीं। सो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आप लोगों ने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज वहां पर है। और कल की लाइव क्लास भी यहीं पर होने वाली है, कल के टेस्ट भी यहीं पर होने वाले हैं, टेस्ट का डिस्कशन भी यहीं पर होने वाला है, सब कुछ यहीं पर होगा। यूट्यूब के अलावा जो कुछ चलता है वो सारा यहीं पर चलता है, तो इसलिए इसको डाउनलोड कर लेना। हर सब्जेक्ट का यहाँ पर कोर्स है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का अलग अलग भी है, एक साथ भी है, सब कुछ है यहाँ पर। कोई भी समस्या आए इस नंबर पे फोन या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कोशिश किया करो कि 10 से 7 के बीच में कॉल करो, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत ही कमाल का उदाहरण है, उदाहरण नंबर 12, मतलब सारे के सारे जितने भी उदाहरण है ना, सारे के सारे बहुत ही कमाल के उदाहरण है।
उदाहरण नंबर 12 करने से पहले मैं छोटी सी चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो मैंने अभी तक बताई नहीं है आप लोगों को, तो वो पहले अपन करते हैं। क्या चीज है वो? संयुग्मी क्या होता है? कॉन्जुगेट मैंने बताया ही नहीं अभी तक, आपको काम ही नहीं आया था। संयुग्मी अब काम आएगा और काफी काम आएगा। कॉन्जुगेट होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का ही होगा ये संयुग्मी, और किसी का नहीं होता, ऐसे हर किसी का नहीं होता संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है? इसको लिखते किससे हैं? सम्मिश्र संख्या, मान लो सम्मिश्र संख्या हमारी है z है a प्लस आयोटा बी, मान लो एक बार के लिए a प्लस आयोटा बी है, तो संयुग्मी को एक्चुअली लिखा किससे जाता है? संयुग्मी को लिखा जाता है z बार से। z बार लगा देते हैं, इसका मतलब है संयुग्मी। और संयुग्मी में बस कुछ नहीं होता, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा का चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदल कर लिखना है और कुछ नहीं। आयोटा का चिन्ह बदल कर लिखना है। चिन्ह बदलने का मतलब यह है कि यहां प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, वो उसका संयुग्मी बन जाएगा। तो संयुग्मी इसका क्या निकलेगा? z बार कितना आएगा? वो आएगा a माइनस आयोटा b। तो ये संयुग्मी हो गया। अगर ग्राफ पे बनाए तो संयुग्मी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है 2,3 या 2 प्लस आयोटा 3, जैसा भी आप इसको बोलना चाहो, 2 प्लस आयोटा 3 आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है, तो उसका संयुग्मी क्या बनेगा? z बार क्या बनेगा? 2 माइनस आयोटा 3 बन जाएगा। सही है ना? अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी हुई है तो फिर संयुग्मी निकालने में कहां दिक्कत है? आयोटा का साइन ही तो चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, बस इतना सा काम करना है आपको। तो यहां पर क्या करना होगा हमारे को? सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना होगा। ग्राफ पे एक बार समझ लेते हैं होता क्या है ये। अगर इसको मैं पॉइंट के रूप में लिखूं तो ये 2,3 पॉइंट है, 2,3 है ये। अगर मैं इसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखूं तो ये 2,-3 है। ये पॉइंट फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है यहां तक बात? अगर मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊं इसको तो कैसे बनेगा ये इस तरह से बनेगा कुछ कुछ। ये मान लो 1 2 3 1 2 3 मान लेते हैं इसको, ये 1 2 3 मान लेते हैं, सेम ऐसे ही -1 -2 -3 मान लेते हैं। तो 2,3 ये वाला पॉइंट है, ये तो है z 2,3 और z बार 2,-3 इसके जस्ट नीचे यहां पर आएगा, ये आएगा z बार। तो z बार क्या होता है? बेसिकली x अक्ष पे रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं है। x अक्ष पे रिफ्लेक्शन होता है। अगर इसका संयुग्मी निकालना होगा तो ये इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, उतनी ही दूरी पे जस्ट नीचे। जिसका भी संयुग्मी आप निकालना चाह रहे हो वो x अक्ष के दूसरी तरफ आ जाएगा। अगर ऊपर है तो उसका संयुग्मी नीचे आ जाएगा, अगर कोई नीचे है तो इसका संयुग्मी ऊपर आ जाएगा, उतनी ही दूरी पर। संयुग्मी का मतलब बस ये है कि x अक्ष पे रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है, अगर ग्राफ पे देखें तो, है ना। बाकी क्वेश्चंस इस तरह के बहुत सारे आते हैं यहां पर संयुग्मी निकालने से रिलेटेड। वो क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं मैं अभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहां तक कोई डाउट है कि किसी को संयुग्मी क्या होता है, कैसे निकालना है? सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। मैं एक दो एग्जांपल्स और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो कैसे, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां ले रहा हूं कि z इज इक्वल टू है माइनस का 2 आयोटा प्लस का 5। अब आप यहां पर संयुग्मी क्या निकालोगे इसका? माइनस का 2 आयोटा प्लस का 5। आयोटा जहां दिखे वहां उसका साइन चेंज कर दो, बस इतना ही काम है अपना। आयोटा जहां दिखे वहां साइन चेंज कर दो। तो यहां पर आपको आयोटा इस तरफ दिख रहा है तो आप इस तरफ ही साइन चेंज करना। ये 2 आयोटा प्लस का कर दो, माइनस का दिख रहा है प्लस का कर दो, बस और कुछ नहीं करना, और कहीं का साइन नहीं बदलना है, सिर्फ आयोटा का साइन बदलना है बस, और कुछ नहीं करना होता। आयोटा का साइन भी तब बदलना है जब वो a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में हो। अगर कोई फॉर्मेट में ही नहीं है तो पहले फॉर्मेट में लाओ और फिर साइन चेंज कर दो। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसने बोला कि ये लंबी चौड़ी सी जो ऊटपटांग सी चीज लिखी हुई है इसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए। अब इसका संयुग्मी निकालने के लिए पहले इसको a प्लस आयोटा b के रूप में तो लिखना पड़ेगा ना। ये कहां है रूप में? a प्लस आयोटा b के बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इसको पहले a प्लस आयोटा b के रूप में लिखो, फिर लास्ट में एक लाइन का काम है संयुग्मी निकालने का। तो आयोटा का साइन चेंज करना है। सबसे पहले जो बड़ा काम है वो तो इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने वाला काम है। तो अगर डायरेक्ट कहीं पर आपको लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b के रूप में, आयोटा का साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप तब चेक कर पाओगे ना जब फॉर्मेट में लिखा हो। नहीं लिखा है तो फॉर्मेट में बदलो फिर लिखो,
और कोई तरीका नहीं है। तो यहां पर हम लोग पहले फॉर्मेट में बदलेंगे इसको a प्लस आयोटा b के, और उसके बाद में आयोटा का साइन चेंज कर देंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे उससे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है क्या? आकाश आ गया? निखिल सर, माय फेवरेट सर निखिल सर, एक्सेलेंट। आकाश, बड़ा लंबा सा मस्त सा नाम लिखा हुआ है इसमें। रेगुलर स्टूडेंट्स, विकास, आज तो अलग अलग लग रहे हो। अच्छा, अलग अलग या अलग? केवल एक बार अलग लिखो यार, अलग अलग क्या हो रहा है? दो इससे थोड़ी रखे अलग अलग। अलग लग रहे हो ये समझ में आता है, अलग अलग लग रहे हो इसका क्या मतलब है भाई? हैं? संडे टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पर कराओ विनीत पाल। संडे टेस्ट का डिस्कशन उसमें ही होएगा यार, एप्लीकेशन पे करेंगे अपन। आकाश क्या कह रहा है? ये भगवान। ये कल भी आकाश ने सेम कमेंट किया था कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। बेटा जो आप कमेंट करते हो उसको कॉपी कर लिया करो और उसी को बार बार लिख दिया करो, ये लिखने की जगह। तो मैं कमेंट पढ़ लूंगा बार आपका, किसी टाइम पे तो आपका कमेंट दिख जाएगा मुझे। आपका ये कमेंट जरूर दिख जाता है मेरे को कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। सर आपका टाइमिंग ऊपर नीचे है कमेंट करने का, इसलिए नहीं पढ़ पाता हूं मैं। चलो बढ़े आगे। बहुत सारे मैसेज आ गए, अब इतने सारे का तो जवाब नहीं दे सकता मैं। राजू कुमार, महेश मिश्रा, बेटा रेगुलर रहो, आपको एकदम सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर नए हो तो एकदम रेगुलर रहोगे तो समझ में आ जाएगा। अभिषेक ले लिया बेटा आपका नाम यार, आप ध्यान से सुनते नहीं हो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। अखिल तिवारी का भी कमेंट नहीं पढ़ते, समझ नहीं आता मेरे को, तो भगवान ही मालिक को रखा है। चलो आज तो सर बात ही अलग है। माय फेवरेट सर निखिल सर, अच्छा बात अलग है, ठीक है। मैथ्स का भी होगा दिव्यांशु, मैथ्स का भी होगा, अगले वाले संडे से करेंगे मैथ्स का भी यार, टेंशन को लेते हो। चलिए अभिषेक ले लिया आपका नाम, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 12 बड़ा खास उदाहरण है, सारे के सारे उदाहरण सारे अच्छे उदाहरण हैं, छटे हुए उदाहरण हैं। छटे हुए बदमाश नहीं होते, और छटे हुए बदमाश, एक डायलॉग सुना होगा तुम लोग, ये तो छटे हुए बदमाश हैं। तो ये छटे हुए उदाहरण है, कमाल के उदाहरण है ये तो करने ही अच्छे से, है ना? तो हल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, और इधर है 2 माइनस आयोटा। जो भी लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है उसमें आप एक चीज ध्यान रखो यहां पर कि सबसे पहले तो आपको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना स्टार्ट होगा उससे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर लोगे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर अपन आगे कर लेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखो, ये बनेगा 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 3 आयोटा, माइनस 2 आयोटा गुणा 2 माइनस का 4 आयोटा, और माइनस का 2 आयोटा गुणा 3 आयोटा, 3 गुना 6 माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस का 4 आयोटा हो गया, और 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, और अब यहां पर आप लिखोगे 6, इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लो भैया, 3 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा माइनस का 1 आयोटा बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सबको पता है, तो -1 इंटू -6 प्लस का 6 ले लो, सेम ऐसे ही 2, और इन दोनों को माइनस का आयोटा और प्लस का 4 आयोटा मिलकर के प्लस का 3 आयोटा बनेगा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 लिख दोगे आप यहां पर, और ये बन जाएगा हमारे पास 6 और 6 12 माइनस आयोटा बटे में 2 और 2 4 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, यहां तक तो हमने थोड़ा तो सेटल किया है ना, कम से कम ये 4 चीजें घूम फिर रही थी, यहां पर 2 चीजें दिख रही हैं ऊपर और नीचे। अब एक सिंपल परिमेयकरण वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वो करेंगे यहां पर, बस परिमेयकरण वाला पैटर्न करने वाले हैं और कुछ नहीं करना है यहां पर। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नीचे जो भी है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। अब वो अपोजिट साइन का मतलब आप समझ गए होंगे, अपोजिट साइन का मतलब है संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि किससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं हम लोग,
जैसे यहां पर है 12 माइनस आयोटा और बटे में है 4 प्लस 3 आयोटा, तो यहां पर आप गुणा करोगे 4 माइनस 3 आयोटा से ऊपर, 4 माइनस 3 आयोटा से नीचे। करना जरा गुणा, क्या आता है देखें। ऊपर गुणा करोगे तो 12 गुणा 4, 12 चौक 48, 12 तिया 36 आयोटा और 4 आयोटा ये माइनस में आ गया और माइनस आयोटा और माइनस का 3 आयोटा मिलके प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर हो गया, बटे में 4 चौको 16, 16 तो ये हो गया, 4 तिया 12 ये हो गया, 3 चौको 12 ये हो गया और 3 तिया 9 ये आ गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद में ये तो कट जाएगा, खैर ऊपर तो बन गया 48 माइनस का 36 माइनस का 4 माइनस का 40 हो जाता है, सबको पता है। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 आएगा, सबको पता है ये बात। तो इतने तो समझदार तुम बचपन में हो गए थे। बाकी ये 16 और आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू -9 प्लस का 9 कितना बनेगा 45, 48 में से 3 गया तो 45, 45 यहां माइनस में 40 आयोटा यहां पर और बटे में 16 प्लस 9 25 हो गया। अलग अलग डिवाइड दे दो इसको, 45 बटे 25 अलग कर लिया और माइनस में 40 बटे 25 अलग कर लिया और ये आयोटा लगा दिया। क्या बनेगा बच्चों, यहां से देखेंगे 45 बटे 25, 5 के पहाड़े से काटना है इसको, 5 9 45, 5 25, 9 बटे 5 और यहां पर 5 अट्ठे 40, 8 बटे 5 आयोटा, ये हमारे पास फाइनल आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में हम लोग इसका संयुग्मी निकाल लेंगे। तो संयुग्मी एक लाइन का है, आयोटा का साइन बदलना है तो 9 बटे 5 प्लस में 8 बटे 5 आयोटा, ये हमारा संयुग्मी आ गया। संयुग्मी करना तो एक लाइन का ही था, मेन काम इतना लंबा चौड़ा सा था जो आपको पहले से आता था, जो आपने 8.1 में ही सीख लिया था कि a प्लस आयोटा b के रूप में कैसे बदलते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या को, वो 5.1 में सीख लिया था, वही हमारे यहां पर काम आया है। बाकी एक्स्ट्रा तो सिर्फ एक काम आया है। ठीक है, 3i नहीं 9i होगा फर्स्ट स्टेप में ऊपर। कहां है भाई 3i, फर्स्ट स्टेप में ऊपर, फर्स्ट स्टेप में ऊपर, अरे यार 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 आएगा, यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, शिट। अब इतनी लंबी मिस्टेक अब समझ में आई है, भारी हो गया काम है। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस का 5 कर लेते हैं, चलो कोई नहीं जो भी है ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अब ये सब जगह मिस्टेक चलेगी यार। प्लस का 5 आयोटा हो गया, 12 से तो दोनों को कर लिया, 5 से करोगे तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। मैं ऊपर से फिर से वापस ही कर देता हूँ एक बार इसको, देखो 5 चौका 20 और 5 तिया 15 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 48 और माइनस का 16 आयोटा प्लस का 15 हो जाएगा, 48 और 15 मिलकर के कितना हो जाएगा 63 होगा क्या, 63 होगा आई थिंक। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड दे दो, 63 बचे 25 माइनस 16 बटे 25 आयोटा, डिवाइड नहीं भी दो तो भी संयोग में तो यहाँ पर लिख ही सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो वैसे भी आयोटा वाला पद तो है नहीं। संयोग में आपके पास आएगा 63 प्लस में 16 आयोटा बटे 25, ये बन जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है। मुस्की मुस्की का भी नहीं पढ़ता क्या मैं, चलो कोई नहीं। अब से देखना ही पड़ेगा लगता है। चलो यहां तक तो ठीक है अब तो।
विनय ले लिया था यार आपका तो नाम। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो कैसे किया है, बहुत सिंपल सा ही था। ऊपर दोनों को गुणा किया है, नीचे दोनों को गुणा किया और यहां तक पहुंच गए। सिंपल, दोनों को गुणा किया है, यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अपन ने 5.1 प्रश्नावली में। अब तुम पुराना पढ़े बिना जिंदगी में जी रहे हो, अय्याशियां चल रही तुम्हारी, ऐशो आराम चल रहे हैं, घूम रहे हो फिर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो तो एक अलग बात है। बाकी ये बहुत बार कर चुके हैं अपन, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। और उसके बाद बस संयुग्म में एक साइन चेंज करना है। आयोटा का जो साइन है माइनस में, वो प्लस में कर लेंगे। यहाँ प्लस लिखा होता तो माइनस ले लेते। संयुग्म में आयोटा का साइन चेंज करते हैं बस। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 13, ध्यान से देखेंगे इसको भी। इसने कहा कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। मापांक एवं कोणांक आप लोगों ने सीखा हुआ है 5.2 प्रश्नावली में। मापांक एवं कोणांक था आपके 5.2 प्रश्नावली में। मापांक का मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड, कोणांक का मतलब होता है थीटा। ये अपन ने निकालना सीखा था। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग जेड का मान लेते थे, ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करते थे और फिर उससे निकाला जाता था। तो यही हम लोग यहां पर यूज लेने वाले हैं। लेकिन क्या था कि 5.2 प्रश्नावली में साफ सुथरे क्वेश्चन थे, ए प्लस आयोटा बी के रूप में दिए हुए थे ऑलरेडी। यहां पर ए प्लस आयोटा बी के रूप में दिए हुए नहीं है। यहां पर देखो ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, तो पहले इसको ए प्लस आयोटा बी के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मापांक और कोणांक तक पहुंचेंगे। ये स्टेप्स रहने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं यहां पर हम लोग, सब लोग ध्यान से सामने देखते रहें और पूरा का पूरा ध्यान सामने लगाओ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए एक बार में। अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चैप्टर इजी है, एक बार में पूरा अच्छे से कर लो ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना आए, ठीक है ना। देखो आगे क्या करना है इसमें। अपने पास यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। परिमेयकरण करते हैं इसका। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ऊपर और 1 प्लस आयोटा ही नीचे। तो ऊपर बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और नीचे बनेगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई यहां पर ले लोगे और बटे में 1 स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया है। 1 स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा और बटे में 2 चल रहा है, माइनस 1 से प्लस 1 काट दिया तो ये 2 आयोटा बटे में 2 इक्वल में आएगा सिंपल में आयोटा। 2 से 2 कट गया है। हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या आई, फाइनली सम्मिश्र संख्या आई सिर्फ आयोटा, मतलब 0 प्लस 1 आयोटा, बस इतनी सी सम्मिश्र संख्या आई है, सब कुछ कट-पिट करके फाइनली। तो आप यहां पर यहीं से शुरू करोगे कि z हमारे पास में है 0 प्लस में 1 आयोटा। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, 0 प्लस में 1 आयोटा। और इसके बाद आप लिखोगे z को, जो कि हम लिखते थे हमेशा ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए, या कह लो कि मापांक और कोणांक निकालने के लिए क्या लिखते थे हम लोग, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और बराबर में आ जाएगा 0 प्लस 1 आयोटा। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस में आयोटा r साइन थीटा, आयोटा r साइन थीटा बराबर में 0 प्लस 1 आयोटा। कंपेयर करोगे आप तो r cos थीटा जो है वो बराबर 0 हो जाएगी और r साइन थीटा जो है बराबर में 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2, हमेशा फिक्स है पैटर्न, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मेरे ख्याल से याद होंगे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बताए हैं मैंने आप लोगों को। इधर 0 का स्क्वायर हो गया और इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 0 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का टोटल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान 1 आ गया, इसका मतलब है कि आर का मान 1 आ गया, ठीक है। आर स्क्वायर 1 है तो आर भी 1 ही आएगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, आर अगर 1 आ गया तो अब क्या करना है, अब यहां पर
1 रख दो समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हो कि 1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, 1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। आर का मतलब तो मापांक तो आ ही गया, ये मापांक तो निकाल ही लिया अपन ने, मापांक और कोणांक निकालना था ना, मापांक तो 1 आ गया, उसका तो काम खत्म। कोणांक निकालने के लिए इस समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यहां से भी कर सकते हो। आर का मान 1 रख दोगे तो 1 sin थीटा भी 1 के बराबर आ जाएगा, तो sin थीटा का मान 1 हो गया। तो या तो cos थीटा 0 कह लो या sin थीटा 1 कह लो। cos 0 और sin 1 कब होता है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे cos 0 हो जाएगा और sin 1 हो जाएगा। क्लियर बात है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, दैट मींस π/2 रेडियन के रूप में लिखना है हमेशा। ये हमारे पास क्या हो गया? कोणांक। तो मापांक है 1, पूर्णांक है π/2। अगर आपको ध्रुवीय रूप में लिखने को बोले तो यहां मान रख देना आर का और थीटा का, एक लाइन एक्स्ट्रा और लगेगी, ध्रुवीय रूप में भी आ जाएगा वो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आपको सम्मिश्र संख्याओं वाले क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी चीज वो निकालने को बोले वो ज्यादातर चीजें फॉर्मेट के बाद ही निकाल सकते हो। तो यहां जब फॉर्मेट में नहीं दे रखी हैं चीजें तो उसको फॉर्मेट में बदलो और फिर आगे का काम शुरू करो। आयोटा सेम क्वेश्चन तो अपन ने करा था 5.2 प्रश्नावली में, आयोटा तो आया था, बस ये नहीं किया था। तो ये करके हम आयोटा तक पहुंचे और आयोटा से आगे वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, एक तरीके से क्वेश्चन सेम ही था, वैल्यू ही सेम थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सुबह 6 बजे देखते हैं आज पोल करवाएंगे आपकी क्लास के लिए, मतलब क्लास के टाइमिंग के लिए पोल करवाया जाएगा, फिर तय किया जाएगा कि क्या रखा जाए। आकाश बेटा, मैं हमेशा पढ़ता हूँ आपका कमेंट डेली। आकाश पाठक, आपकी फोटो और ये नाम याद है मेरे को अच्छे से। cos 0 90 डिग्री करेक्ट है आकाश। ये दूसरा आकाश है, मतलब ये कैपिटल वाला आकाश है। चलिए बढ़िया, ठीक है आगे बढ़े। हाँ 6 बजे देखते हैं, टाइम के लिए आपको पोल करवाया जाएगा आज। मैं बोल देता हूँ अभी सर को। प्रकाशित यादव क्या कह रहा है? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके पूर्णांक निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वंदना, बहुत सारे मैसेज आ गए क्या फिर से? रिवीजन करा दो पीछे का रिवीजन। अरे पीछे पढ़ाई कितना है जो रिवीजन करवाएं, अभी थोड़ा होने तो दो सिलेबस, फिर करवाएंगे रिवीजन। तो 6 AM का समय मेरे लिए असहनीय है गुरुदेव। अच्छा चलो सर, हम आपके साथ साथ और पहले भी सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करना चाहिए। देवेंद्र, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 1/1 प्लस आयोटा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड है z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा। इसका परिमेयकरण कर दो। नीचे आयोटा नहीं चाहिए होता है अपने को, ऊपर चाहिए होता है। a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लेना है तो ऊपर चाहिए अपने को, नीचे नहीं चाहिए। तो अपन क्या करेंगे उस केस में, आप इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे और ये बन जाएगा ऊपर तो 1 माइनस आयोटा और नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, ये हमारे पास z आया। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1/2 अलग और 1/2 आयोटा अलग कर लिया, ये z चल रहा है हमारा। ठीक है, अब z को हम लोग क्या लिखते हैं? z को हम लोग लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वही मैं लिख देता हूं यहां पर, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे को मापांक और कोणांक निकालना है। तो ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है, इसके बाद वही वास्तविक भाग वास्तविक से, काल्पनिक भाग काल्पनिक से तुलना कर लो। तुलना करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो r cos थीटा बराबर 1/2, r cos थीटा बराबर में 1/2 और r sin थीटा बराबर माइनस का 1/2, r sin थीटा बराबर में माइनस का 1/2। समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहां पर आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/4 प्लस में 1/4, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यहां से बन जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 1/2। आर स्क्वायर ये 1 हो गया, इक्वल में 1/2 हो गया, तो आर का मान कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। आर की वैल्यू 1/√2 आ गई। आर की वैल्यू 1/√2 मतलब मापांक हमारे को 1/√2 मिल गया है। अब हमें पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक निकालने के लिए या तो आर का मान उठा करके यहाँ रख दो या फिर दोनों को डिवाइड दे दो, एक ही बात है, दोनों तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आर का मान समीकरण 1 में रखता हूं तो देखो समीकरण नंबर 1 से क्या मिलेगा, आर का मान है हमारे पास 1/√2, ये यहां रखेंगे तो ये बनेगा 1/√2 और कॉस थीटा बराबर में 1/2, ये √2 उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और cos थीटा 1/√2 होता है तो क्या होता है, एंगल 45 डिग्री पे होता है वैसे तो, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चाहिए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखो, x पॉजिटिव और y नेगेटिव पॉइंट के रूप में देखें तो ये बन रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से में होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने रूल्स सीखे हैं, ये रफ का काम है जो मैं कर रहा हूं, ये मैंने रूल्स आपको बताए थे कि ये रूल्स हैं भैया। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लिखा जाएगा और थीटा यहां पर देखा जाए तो 45 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री पे कॉस का मान 1/√2 होता है, लेकिन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है इसी चीज को, तो माइनस का 45 डिग्रीज लिखोगे तो थीटा का मान फाइनली हमारा आंसर आएगा माइनस का π/4 कोणांक। क्यों आएगा, क्योंकि हमने ये टेबल सीखी हुई है, जिस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन चल रहा होता है, क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन या कह लो कि पॉइंट जो हमारा z है वो अगर पॉइंट रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा वैल्यू होती है कोणांक की, तो माइनस थीटा यहां पर लगा दिया, माइनस थीटा मतलब वही π/4 जो ऊपर निकाला है अपन ने, थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण क्या होना चाहिए वो, ठीक है। यहां तक -45 प्राची ने सही बताया है, आदित्य ने सही बताया है, और धानुक बिट्टू ने सही बताया है, और भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। विकास क्या कह रहा है, सर मनीष बिनवाल सर क्या जोश में पढ़ाते हैं क्लास 10th 9th के काजू कतलियों को हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। फेमस डायलॉग है, सही बात है। चलो जी ठीक है, बढ़े आगे। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, पढ़ाई वढ़ाई सही कर रहे हो मतलब तुम लोग हैं। आगे अगला वाला उदाहरण ले लेते हैं इसी बात पर, ज्यादा कुछ खास नहीं करना है इसमें भी। इसने क्या बोला है, x प्लस आयोटा वाई ये है, तो सिद्ध करो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 आएगा, ठीक है। अब एक कह रहा है तो सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। वैसे तो 2 तरीके हैं इसको करने के, एक आसान तरीका भी है, बहुत ही ज्यादा आसान है वो तो, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन वो तरीका आपको पता नहीं है शायद, तो कैसे करें फिर उस केस में, मैं सिखा देता हूं, नहीं पता तो क्या हो गया। देखो x प्लस आयोटा वाई बराबर है a प्लस आयोटा बी बटे में a माइनस आयोटा बी की, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1 चाहिए। x क्या है, इसका वास्तविक भाग है, y है काल्पनिक भाग, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, सरल रूप में लिख दें, तो फिर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करके हम लोग इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना से हमें x और y मिल जाएगा, x और y मिल जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रख देना, वर्ग करके जोड़ना, आंसर 1 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कंफर्टेबली आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक तो नॉर्मल तरीका जो आपने अभी तक सीखा है जीवन में उसके हिसाब से, और एक है छोटी सी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। मैं पहले लंबा वाला नॉर्मल वाला तरीका बताता हूं जिसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, कि भाई a प्लस आयोटा बी के रूप में इसको, मतलब a प्लस आयोटा बी से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ताकि ये परिमेयकरण हो जाए इसका एक तरीके से। तो ये a प्लस आयोटा बी का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा,
और ये है x प्लस आयोटा वाई। ये x प्लस आयोटा वाई हो गया हमारा, और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बटे में आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का b स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब यहां से आयोटा स्क्वायर आप -1 रख दो वापस से, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये हो गया, और प्लस में 2ab और साथ में आयोटा चल रहा है, और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत लंबा मेथड है, लेकिन इससे बहुत टाइम लग जाएगा आंसर लाने में। एक बार आपको हिंट ही दे रहा हूँ केवल इस मेथड से, तो मैं दूसरे वाले से कर दूंगा अभी। यहाँ से आप वास्तविक भाग को अलग डिवाइड दे दो, काल्पनिक को अलग। वास्तविक के नीचे ये अलग से ले लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और काल्पनिक के नीचे अलग से दे दो। बुक में यही कर रखा है वैसे मेथड, बुक में यही किया हुआ है मेथड, कुछ और नहीं किया हुआ है। अब वास्तविक और काल्पनिक भागों की अगर आप तुलना करोगे, तुलना करने पर देखो क्या आएगा। तुलना करने पर आएगा x बराबर तो ये, y बराबर ये, तो x बराबर आ गया हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बराबर आ गया 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास x और y के मान आ गए। x और y के मान आ गए तो फिर टेंशन ही खत्म है, अब तो करना ही कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लो, दोनों के मानों को वर्ग करके जोड़ो, काम खत्म। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। यहां पर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। खोल दूं क्या मैं स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक बार तो। ये होल स्क्वायर है, अपॉन में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इधर में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा एलसीएम में, और इधर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास एलसीएम बना यहां पर। ठीक है, इसके बाद की कहानी, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस वाले मेथड में, लेकिन ये देसी मेथड है, इसमें कभी गलती नहीं होगी आपकी, कभी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, शांति से आंसर आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का मेथड बहुत काम आता है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने वाला, वास्तविक और काल्पनिक भागों को तुलना करने वाला मेथड बहुत काम आता है। ये 1 1 1 1 लिख रहे हो सब लोग, बेशर्मो ये बताओ कितना आएगा ऊपर वाला, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव से गुणा करने पर। सही बात है। क्या बनेगा आगे देखो, होल स्क्वायर अगर खोलते हो तो a की घात 4 प्लस, या कह लो कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर, सॉरी। इसके अगला पेज ले ही लेते हैं, फालतू परेशान होते रहेंगे वरना। देखो ऊपर तो बनेगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, कट जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर वही कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ऊपर भी देख लो चाहो तो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, कट गया, आंसर आ गया 1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, आपको बस यहाँ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन से अब नहीं डर सकते आप, 10वीं तक पार कर लिया आपने 10वीं, तो इसका मतलब कैलकुलेशन से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेनी है अपने को आराम से अब तो, और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को धीरे धीरे करा करो आराम से। क्वेश्चन सही करना इंपॉर्टेंट है, जल्दी करना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
वो देखेंगे बाद में जल्दी करने का हिसाब किताब। पहला टारगेट है क्वेश्चन सही करना है, दूसरा टारगेट है जल्दी भी करना है, फिर बाद में जब सही होने लगे अपने से, सही सही क्वेश्चंस होने लगे तब। तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, जल्दी करना और सही करने में चुनना है तो सही करना चुनना ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ हाँ, आपकी क्लास में भी आएंगे यार, अभी 5:15 है आपकी क्लास का टाइम, 5 बजे नहीं है, 5:15 बजे होगी आपकी क्लास। शॉर्ट मेथड भी देख ही लो, चलो ऐसी भी क्या बात है। शॉर्ट मेथड है x प्लस आयोटा वाई, क्या दिया हुआ है हमारे को, ध्यान से देखो। इसको कह सकते हो आप मेथड 2। सेकेंड मेथड, ठीक है। क्या है मेथड? मेथड है कि आपके पास x प्लस आयोटा वाई का मान दिया हुआ है a माइनस आयोटा बी बटे में a प्लस आयोटा बी। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे, तो वापस लिख लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का मान था a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक पहुंचना है, तो एक्स स्क्वायर तक प्लस वाई स्क्वायर तक पहुंचने के लिए पूरी लाइन का संयुग्मी ले लो। संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी करने पर सबका संयुग्मी कर दो। एक समीकरण तो ये है हमारे पास, सबका संयुग्मी कर दोगे तो क्या आएगा, यहां से x प्लस आयोटा वाई का संयुग्मी, संयुग्मी में बार लगता है ना, z बार, संयुग्मी मतलब z बार, यही होता है। इधर भी कर दो, a प्लस आयोटा बी का अलग से संयुग्मी हो जाएगा और a माइनस आयोटा बी का अलग से संयुग्मी हो जाएगा। दोनों का कर देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे होगा, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग, ऐसा करते हैं एक बार, इसको एक साथ ही लिख लो, ठीक है। अब आप लिखोगे ये संयुग्मी x माइनस आयोटा वाई हो गया, साइन चेंज हो गया आयोटा का, यहाँ भी आयोटा का साइन चेंज कर दो, a माइनस आयोटा बी कर लो, और नीचे भी आयोटा का साइन चेंज a प्लस आयोटा बी कर लो, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया आप लोगों के लिए। एक समीकरण ये है, दोनों को गुणा कर दो बस, और एक समीकरण ये है, सिर्फ गुणा करते ही आंसर आ जाएगा, इतना ही है। इस समीकरण के संयुग्म में लेके ये समीकरण निकाला, दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म, काम ही खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। 1 इंटू 2 करना है, बस इतना ही करना है, 1 इंटू 2 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखें, यहां पर x प्लस आयोटा वाई है और यहां पर x माइनस आयोटा वाई है, और इक्वल में है a प्लस आयोटा बी बटे में a माइनस आयोटा बी, और गुणा में क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी बटे में a प्लस आयोटा बी। सब कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और इधर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बराबर में 1 चल रहा है, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू माइनस हो गया प्लस। तो ये इतना छोटा तरीका है, इससे भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। ये मेथड 2 बड़ा कमाल का था, सिर्फ 5-6 लाइनों में आंसर आ गया, जबकि पिछले वाले मेथड में बहुत लंबा गया था क्वेश्चन। समझ आया क्या, कोई दिक्कत है? ये चैप्टर जेई में आता है, बिल्कुल आता है, नवदीप जाट जेई में, एनडीए में, केवीपीवाई में, सब जगह आता है ये वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों को। विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदित्य क्या कर रहा है, सर सब समझ में तो आ तो रहा है, जब सवाल लगाते हैं तो सब भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस अगर कम रहेगी, सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो फिर यही होगा। आप लोग रेगुलर लिखो, जो मैं करवा रहा हूं उसको लिखो, कॉपी में लिखो, खुद से लिखो, बिना देखे लिखो, फिर हो जाएंगे धीरे धीरे आपसे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास ले रहे हो और पढ़ रहे हो ना, सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो केवल, लिख नहीं रहे हो कॉपी में, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर भूलोगे, हर बार भूलोगे, बार बार भूलोगे, ठीक है ना। तो ये लिखने के बिना मैथमेटिक्स आना बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। और तो आगे बढ़े, कल सर हमारा भी लाइव क्लास लो एप्लीकेशन पर, बिकॉज मेरे पास बहुत ही गजब का डाउट है। अच्छा बहुत ही गजब का डाउट है तो पूछ लो गजब का डाउट आपका। अभिषेक चौधरी, आपका भी ले लिया बेटा नाम, और बताओ, बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और करने की है भी तो गुंजाइश वैसे।
पुराने चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। पुराने चैप्टर्स का वन शॉट बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, जल्दी ही बनाऊंगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 15। दो ही उदाहरण बचे हैं, उदाहरण 15 और उदाहरण 16। 15वां करवा देता हूं मैं आप लोगों को। 15वें में बोला है इसने थीटा का वास्तविक मान बताइए, जबकि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा मात्र वास्तविक है। मतलब ये वास्तविक है, संख्या है, तो थीटा का मान बताना है। अगर ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, ये वास्तविक है, ये जो लिखा हुआ है ये वास्तविक है, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग 0 है, इसका काल्पनिक भाग 0 है। वास्तविक संख्या किसको बोलोगे, जिसका काल्पनिक भाग 0 है, जैसे 5 + 0 आयोटा, ये वास्तविक संख्या है। काल्पनिक वाला आयोटा के साथ 0 आए, इसका मतलब वो संख्या पूर्णतः वास्तविक संख्या है। पूर्णतः काल्पनिक किसको बोलेंगे, जिसका वास्तविक भाग 0 हो। ठीक है, तो यहां पर ये वास्तविक संख्या है, तो हम इसको पहले तो फॉर्मेट में लिखेंगे a + आयोटा b के, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। z बराबर है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, और बटे में चल रहा है 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। आप इसका परिमेयकरण कर लो। ये मेरे को मिसप्रिंट क्यों लग रहा है यार, साइन थीटा ही है क्या दोनों तरफ, एक बार मुझे बताओ, दोनों तरफ साइन थीटा ही है क्या आप लोगों की बुक में, या एक जगह कॉस दिया हुआ है। नवदीप कह रहा है सर कैन आई स्टार्ट माई जेई मेन्स एंड एडवांस प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 10th क्लास बिकॉज आई एम इन 10th क्लास राइट नाउ। 11th से कर लेना बेटा, 10th से करने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में आप 10th में अच्छे से ध्यान दो, 10th में साइंस और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 11th क्लास में। ठीक है, 10th से करने की नीड नहीं है, 10th में इतना लोड मत लो, परेशान मत हो, 10th अच्छे से करो 10th में। चलो बढ़े आगे, देखते हैं अनूप, करेंगे कोशिश यही रखने की। लवलेश कुमार, सुबह के 6 बजे करना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं फिर भी। देखो परिमेयकरण कर लेते हैं इसका, किसी का कमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है, ये साइन ही होगा दोनों तरफ शायद। तो ऊपर क्या बनेगा, 3 + 3 दूना 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस में 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में सारे के सारे स्क्वायर हो जाएंगे, x + y x - y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग। 3 प्लस, देखो यहां पर कितना आएगा, 6 और 2 8 आयोटा और साइन थीटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर है -1, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में 1 स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। वास्तविक भाग अलग कर लो, ये दोनों वास्तविक हैं, बीच में आयोटा वाला भाग आ रहा है, तो ये हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग, और प्लस में आयोटा लगा करके 8 साइन थीटा अलग, 8 साइन थीटा अलग। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। अलग अलग डिवाइड दे दो दोनों को, अलग अलग डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में लिखोगे आप 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आयोटा लगा करके 8 साइन थीटा, और बटे में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद का काम ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग तो कर ही लिए हैं। अपने को बोला गया है कि यह संख्या
पूर्णतः वास्तविक है, अतः काल्पनिक भाग बराबर 0, काल्पनिक भाग 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये लिखोगे आप 8 साइन थीटा अपॉन में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो नीचे वाले टर्म को 0 के इक्वल भेज दो, मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जो डिवाइड में है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा सारा का सारा। क्या बनेगा यहाँ पर 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 8 जो कि 0 ही होगा, और साइन 0 कब होता है 0 डिग्री पर। तो यहां पर आप फाइनल लिख दोगे आंसर कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर क्या बोला था, थीटा का वास्तविक मान बताइए जबकि ये चीज मात्र काल्पनिक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये चीज काल्पनिक है। ठीक है, कोई समस्या है यहां तक तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। सर वो मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी हम 1/2/3 को सीधा 3/2 कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम 1/2/3 को 1/2 गुणा 1/3 करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा ये दिक्कत है क्या दिव्यांशु, ये तो छोटी मोटी दिक्कत है यार, सोच कर लेंगे, आपकी टेंशन मत लो। अगली क्लास में पूछ लेना मुझसे, है ना, मैं क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, कई सारे बच्चों को दिक्कत होगी। तो आज अपन इतना ही करेंगे, आज की क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ क्या सब कुछ ही हो गया, वैसे एक उदाहरण बचा हुआ है उसके बाद विविध प्रश्नावली शुरू हो जाएगी, तो वो एक उदाहरण और विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे फिर अगली क्लास में, परसों की क्लास में। और कल आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम क्लास, डाउट क्लास है 2 घंटे की, 3 से 5 बजे के बीच में दिन में। तो वो आप लोग जरूर अटेंड करना। उस क्लास को कैसे अटेंड करना है अगर ये जानना है तो आप 8078696588 पे कॉल कर लेना। कोई दिक्कत आए तो, क्लास अटेंड नहीं कर पाओ, समझ नहीं आ रहा कैसे अटेंड करनी है, तो इस पे कॉल कर लेना, या अभी कर लो, पूछ लो कैसे अटेंड करनी है क्लास। ठीक है, बाकी कल क्लास जरूर अटेंड कर लेना, लाइव क्लास जो होने वाली है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।